दोस्तों 2025 सीजन सत्र भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। भारतीय टीम के लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। आप सब जानते हैं भारतीय टीम ने इसी सीजन में चैंपियंस ट्रॉफी को उठाया, एशिया कप को उठाया, बहुत बेहतर कर रही है। चाहे टेस्ट की बात करें, इंग्लैंड में गए और वहां पर 2-2 से सीरीज को बराबर भी किया। ऐसे में भारतीय गेंदबाज या भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो उनका सत्र बहुत बेहतरीन जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में टॉप 5 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा शतक की श्रेणी में भी भारत के 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5वें स्थान तक कौन कौन से खिलाड़ी हैं। 5वें नंबर से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुल्डर, जिन्होंने आप सब जानते हैं कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने से मना कर दिया था, वो 5वें पायदान में 2 सेंचुरीज के साथ है। इसका मतलब भारतीय खिलाड़ी 5वें पायदान पर नहीं है दोस्तों। मुल्डर का ये जो सीजन रहा वो बहुत बेहतरीन रहा। 4 मैचेस खेले, 113.8 की औसत से 569 रन बनाए इस पूरे सत्र में। ये जो साल रहा है उसमें अभी तक अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत सारी टीम्स के भी कुछ मैचेस बचे हैं। भारतीय टीम की ये सीरीज खाली आखिरी सीरीज है, इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं है इस सत्र में। ऐसे में लेट्स सी मुल्डर अभी और आगे बढ़ सकते हैं, क्या एक आधी सेंचुरी लगा सकते हैं, क्या उनके और टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद चौथे पायदान पे आते हैं पथुम निशंका, जिन्होंने 2 शतक लगाया, लेकिन वो चौथे पायदान पर है। उन्होंने 77.6 के एवरेज से 388 रन बनाया 3 मैचेस में, और 3 मैचेस में 2 सेंचुरी। जाहिर सी बात है वो अपने आप को 4th रैंक पे रखेंगे। तीसरे नंबर पर भारत के सलामी बल्लेबाज का नाम आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत के 2 बल्लेबाज हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर आते हैं केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस सीजन में उनका बहुत पहले का अगर सीजन देखा जाए तो इतना बेहतर नहीं जा रहा था, ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने उन पर भरोसा किया, उन्हें एज एन ओपनर खिलाया। अब वो सेटल्ड दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज चले, उसमें भी सेंचुरी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं जो केएल राहुल का ये सीजन है वो बहुत बेहतरीन साबित दिख रहा है और एक भरोसेमंद सीजन दिखता हुआ नजर आ रहा है। 3 शतक के साथ उनका ये सीजन अभी चल रहा है। एवरेज लगभग 49.9 का है, लगभग 50 के आंकड़े को छू लिया है। 649 रन का आंकड़ा पार भी कर लिया है, और वो अभी बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी और भी बल्लेबाज है इस सीरीज में। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल ने एक कीर्तिमान रचा है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया। भारतीय टीम को मौके की तलाश में थे लगातार, लेकिन आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हुए दिख रहे हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे दोस्तों इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने इस साल 3 शतक लगाया है, कहीं ना कहीं उनका भी सीजन बहुत बेहतर जा रहा है। 571 रन है, लेकिन जाहिर सी बात है केएल राहुल इस आंकड़े को तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, जिस तरह से अभी तक केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 मैचेस में उन्होंने अभी तक 3 सेंचुरीज लगाई है, लेकिन रन्स की बात करें, एवरेज की बात करें तो काफी बेहतर है। एवरेज में 63 का आंकड़ा है और 6 मैचेस की बात है। उसके बाद नंबर 1 पर सबसे ऊपर सबसे दिग्गज टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल। ये सत्र जब से कप्तानी मिली है प्रूफ कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। शुभमन गिल का आंकड़ा, शुभमन गिल की बल्लेबाजी, शुभमन गिल की कप्तानी, सब कुछ बेहतर होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं वनडे और टी20 की अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन टेस्ट के आंकड़े सबसे बेहतर इस वक्त इस सीजन में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। कप्तानी उनके लिए शुभ साबित होती हुई नजर आ रही है। शुभमन गिल ने 4 शतक इस पूरे सीजन में लगाए हैं, जिसमें उन्होंने 837 रन बना लिए हैं दोस्तों। 837 रन इस पूरे सीजन में बेहतरीन आंकड़ा है दोस्तों। बहुत मुश्किल से ऐसे आंकड़े पार होते हैं। एवरेज 64 का, और अभी शुभमन गिल के पास और भी मौके हैं जिसमें वो ये आंकड़ा 1000 का पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस लिस्ट में भारत के 2 बल्लेबाज हैं, और ये जरूरी नहीं है कि शुभमन गिल अभी केएल राहुल अभी तीसरे पायदान पर रहे। जाहिर सी बात है वो जो रूट को पीछे कर सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको कि क्या केएल राहुल इस पायदान में दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं? क्या जो रूट को पीछे कर सकते हैं, या जो रूट अपने ही जगह पे बने रहेंगे?